सो हेलो किड ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 3 देखकर खत्म किया एंड इसको लेकर मेरे काफी मिक्स्ड रिएक्शन है, तो एक एक कर उन सब पर बात करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर एक के ड्रामा की स्टोरी इतनी फास्ट हो जाए कि आपको समझने का टाइम ही ना मिले, तो क्या वो एक्साइटिंग लगेगा या फिर कंप्लीटली मीनिंगलेस? परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 3 एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन के बीच में फंस गया है। इस एपिसोड में मेकर्स ने क्लियरली डिसाइड किया है कि उन्हें स्टोरी को जल्दी आगे बढ़ाना है, लेकिन इस प्रोसेस में वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, इमोशनल कनेक्शन। और बिना इमोशन के कोई भी स्टोरी सिर्फ इवेंट्स का कलेक्शन बनकर रह जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये ड्रामा अब स्लो बर्न नहीं रहने वाला। सीधा फेक मैरिज ट्रैक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो यूजुअली के ड्रामा में एक स्ट्रॉन्ग हुक होता है। ऑडियंस को ये ट्रोप पसंद भी आता है क्योंकि फेक रिलेशनशिप ग्रेजुअली रियल लव में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम इसके एग्जीक्यूशन में है। स्टोरी इतनी जल्दी जंप करती है कि ना सिचुएशन प्रॉपरली स्टैब्लिश होती है, ना कैरेक्टर्स के इमोशन। एक एग्जांपल ले लो, हीजू के पैलेस स्टाफ के साथ बॉन्डिंग। ये एक ऐसा आर्क था जहां पे हम ग्रेजुअल ट्रस्ट बिल्ड होते देख सकते थे। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा हेजिटेशन, लेकिन यहाँ सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। रिजल्ट सीन रियलिस्टिक नहीं लगता और ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं हो पाती। एंड इसके बाद सबसे बड़ा इशू आता है क्लैरिटी का। ड्रामा हमें हिंट्स देता है कि कैरेक्टर्स के पास अपने स्ट्रगल्स हैं, फैमिली प्रेशर, पर्सनल ड्रीम्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस लेवल पे टच करता है। ना प्रॉपर बैक स्टोरी मिलती है, ना उनके डिसीजन का स्ट्रॉन्ग रीजनिंग। मतलब हमें बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स तो हैं, पर दिखाया नहीं जा रहा है कि वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली फील कैसे होती हैं। और जब ऑडियंस फील नहीं करती तो वो कनेक्ट भी नहीं करती। यहाँ एक और अजीब चीज़ होती है, प्लॉट इंपॉर्टेंट रिवील जल्दी कर रहा है लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो पेस फास्ट होने के बावजूद स्टोरी इनकम्प्लीट फील होती है। ये एक वियर्ड कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, जहां आपको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन एक्चुअली कुछ भी प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा है। और फिर आता है वो मोमेंट जो शायद मेकर्स को इम्पैक्टफुल लगा होगा, एंड का किस सीन। लेकिन ऑनेस्टली वो सीन जितना सडन था उतना ही अननेसेसरी भी। बिकॉज जब तक कैरेक्टर्स के बीच में इमोशनल बिल्ड डेवलप नहीं होता, ऐसे मोमेंट्स का इम्पैक्ट जीरो फील होता है। वो सिर्फ एक फोर्स्ड अटेम्प्ट लगता है और ऑडियंस को एक्साइट नहीं करता, जो अनफॉर्चुनेटली काम भी नहीं करता। अब देखो, अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो कास्ट अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रही है। बियॉन वो सुक एज क्राउन प्रिंस, यान एक काम, कंपोज्ड और रिस्ट्रेन्ड पर्सनैलिटी लेकर आता है। उनका स्क्रीन प्रेजेंट डिसेंट है, एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड है, जो एक रॉयल कैरेक्टर के लिए सूट भी करता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम वही आ जाती है, स्क्रिप्ट उन्हें एक्सप्लोर नहीं करने देती। अगर आपने उनका पहले का काम देखा है तो आप जानते हो कि वो इमोशनल डेप्थ कितनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन इस ड्रामा में उनका कैरेक्टर अभी तक एक सिंगल टोन पे स्टक लग रहा है। एंड दूसरी तरफ आयु अपनी परफॉर्मेंस से क्लियरली स्टैंड आउट करती है। उनका कैरेक्टर हीजू राइटिंग के लेवल पे उतना स्ट्रॉन्ग या यूनिक नहीं है, लेकिन आयु ने अपनी एक्टिंग से उसे वॉचेबल बना दिया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल कंट्रोल ही वो फैक्टर है जो ऑडियंस को थोड़ा सा कनेक्ट फील करवाता है। ऑनेस्टली अगर कोई इस ड्रामा को अभी तक देख रहा है तो उसमें आयु का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। डायरेक्शन और विजुअल एस्पेक्ट की बात करें तो ड्रामा विजुअली काफ़ी अपीलिंग है, सेट्स कलरफुल हैं, कॉस्ट्यूम रॉयल फील देती है और ओवरऑल एस्थेटिक मॉडर्न और ट्रेडिशनल एलिमेंट को नाइसली ब्लेंड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन स्टोरी टेलिंग के लेवल पे वीक पड़ जाती है। सीन्स इतनी जल्दी शिफ्ट होते हैं कि उनका इम्पैक्ट सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट डायलॉग्स भी रस्ड लगते हैं, जैसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोले गए हों, फील क्रिएट करने के लिए नहीं। इसके अलावा ड्रामा का कोर थीम भी क्लियर नहीं है, कभी ये रोमांस लगता है, कभी पॉलिटिकल ड्रामा, कभी यूथ स्ट्रगल। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डायरेक्शन मिसिंग है। इसी वजह से कई सीन्स डिस्कनेक्टेड फील होते हैं, जैसे वो एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक्ड ही नहीं है। एंड सबसे बड़ा सवाल जो इस एपिसोड के एंड तक भी अनआंसर्ड रह जाता है, फेक मैरिज का रियल मोटिवेशन क्या है? अगर ओवरऑल एपिसोड की बात करूं तो परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 3 एक ऐसा एपिसोड है जिसमें पोटेंशियल क्लियरली दिख रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस पोटेंशियल को जस्टिस नहीं दे पा रहा। बाकी अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा एंड तुम कितना एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए।